जय हिंद। आप लोग के लिए जो कि क्लास 12th का बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट कर दिया गया है ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं जो यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, ठीक है। जो कि आप लोग को पहले बता दें, अभी आप लोग को हम ये सिलेबस बताने वाले हैं जो किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है और कौन कौन सा चैप्टर आपको अभी पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में एक इन्फॉर्मेशन, जो विद्यार्थी अभी तक ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि शिवाजीनगर और बेहेड़ी दोनों जगह पे ये क्लास चलता है। और आपको स्मार्ट बोर्ड के साथ प्रैक्टिकल के साथ आप लोग को पढ़ाया जाता है, एक एक टॉपिक को, जो कि जो चीज़ भी दिखाना है, जो चीज़ भी 3D वीडियो के साथ आप लोग को पढ़ाया जाता है। और आपको अगर आप क्लास करिएगा, आपको एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो आपको समझ में ना आए। सभी कॉन्सेप्ट को आपको एक एक बारीकी से आपको समझाया जाता है और आप लोग के लिए ऑनलाइन में भी स्टार्ट किया जाएगा। जो विद्यार्थी दूर का है, ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, उसके लिए ऑनलाइन इसी चैनल पे आप लोग का क्लास चलने वाला है, जो कि यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि आपको कहीं पे जाना है तो सबसे पहले आपको रास्ता पता होना चाहिए, जो किस जगह पे जाना है, कौन सा मंजिल है आपका, कितना क्या है, तभी आप वहां पे पहुंच पाइएगा। वैसे ही आपको पढ़ने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस ही नहीं पता है तो आप क्या पढ़िएगा। तो आप लोग आ सकते हैं ऑफलाइन क्लास, जो कि एक्सचेंज बायोलॉजी क्लासेस, जो कि मेरा ये ठनका चौक शिवाजीनगर और कर्पूरी चौक बेहड़ी में चलता है, ठीक है, ये क्लास। और यहाँ पे देखिए हम लोग बात करने वाले सिलेबस के बारे में। देखिए यूनिट फर्स्ट यहाँ पे हम लिखे हैं, यूनिट बाय यूनिट इसको बांटा गया है और कुछ चैप्टर अभी के बुक में हटा दिया गया है। 16 चैप्टर में से अभी 13 चैप्टर ही कर दिया गया है, लेकिन आपको हम यहाँ पे 16 चैप्टर सभी बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 चैप्टर ज़्यादा आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्टिव वहाँ से उठा के पूछ लेता है। और आगे वाला चैप्टर समझने के लिए आपको पीछे का चैप्टर, जैसे यहाँ पे एक चैप्टर जो है जीवों में जनन, ये चैप्टर हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ लेना है, क्या जाता है, आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा चीज़ नहीं, बेसिक चीज़ पढ़ना है जो आप क्लास 10वीं में भी पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ पे ये जो यूनिट है जनन, ठीक है, जनन जो है, ये जनन के बारे में, इसमें से कितना नंबर का प्रश्न पूछेगा आपका, यहाँ से कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मार्क्स जो आपका यहाँ से आएगा कितना नंबर, 16 नंबर का यहाँ से आपको प्रश्न रहने वाला है, 16 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। और आप लोग अगर जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो पहले सिलेबस लिख लीजिएगा, जिसमें कि एक चैप्टर में है जीवों में जनन, ठीक है। और आपको हम ये हिंदी मीडियम पढ़ाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आपको हिंदी में ही सारी चीज़ बताया जाएगा, पूरी आपको पूर्ण रूप से हिंदी मीडियम। क्योंकि अभी जो है आप हिंदी मीडियम बहुत सारे राज्य में मान्यता ही प्राप्त हो गया है, जो जैसे डॉक्टरी का पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे क्षेत्र का जो बच्चा होता है उसको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, तो इसीलिए हिंदी मीडियम ही आपको पूरा एक एक शब्द का हिंदी मीडियम आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो कि अभी के बुक के अनुसार ये चैप्टर एक चैप्टर में दिया हुआ, अभी आप अगर बुक लीजिएगा, जिसमें कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है, ये प्रश्न, ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। और आपको हम बारीकी से सभी चैप्टर ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपका ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव करवाने के बाद आपका टेस्ट होगा और उसके बाद आपको प्रत्येक दिन क्लास में सुना जाता है, ठीक है। ये चीज तो है आपको, मतलब अगर आप प्रत्येक दिन क्लास करते हैं, आपको नहीं भी पढ़ने का मन है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको ठहरा करके आपको सुना जाता है। तो ये चीज अगर आप नंबर लाना चाहते हैं तब मेरे पास आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं, नहीं अगर आप इंजॉय सिर्फ चाहते हैं तब व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आप आइएगा तो आपका 100% पढ़ना पड़ेगा। तीसरा चैप्टर आपका देखिए यहाँ पे है मानव जनन, ठीक है, मानव जनन तीसरा चैप्टर है। और चौथा चैप्टर इस यूनिट का जो कि है चौथा, जनन स्वास्थ्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनन का स्वास्थ्य जो है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये 4 चैप्टर आपका जनन से आएगा, जहां से आपको 16 नंबर का प्रश्न, ये सभी चैप्टर आप पढ़िएगा तो ये सभी मिला के आपको 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये यूनिट हमारा क्या था, फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड यूनिट में चलते हैं। सेकंड यूनिट में क्या दिया हुआ है, यूनिट सेकंड आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए जो कि मिल रहा होगा। इसमें देखिए ये यूनिट सेकंड जो है, इसमें कितना नंबर का प्रश्न पूछेगा, तो ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से आपको अधिक प्रश्न पूछता है, यहां से आपका जो नंबर आएगा, यहां से मार्क्स लिख देते हैं, मार्क्स ये आपका आने वाला है कितना, ये 20 नंबर, उसमें 16 था, यहां से 20 नंबर, जो कि सबसे अधिक इसी यूनिट में से प्रश्न पूछा जाता है। 20 नंबर का प्रश्न पूछेगा, जिसे हिंदी में इसको अगर यूनिट को कहे तो इसका हिंदी नाम है आनुवंशिकीय
तथा विकास, तथा विकास, विकास ये चैप्टर है आपका, ठीक है। और इसमें से आपको जितना भी यूनिट अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे अधिक प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा 20 नंबर का, 20 नंबर का यहाँ से आपको आने वाला है, जिसमें कि आपको चैप्टर भी कम है। इसमें आपको चैप्टर आप देखिए, आपको चैप्टर 5 पढ़ना जो कि वंशागति एवं विविधताओं के सिद्धांत, ठीक है, 5 चैप्टर है। 6 चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार और 7वां चैप्टर है क्रम विकास। बस ये 3 चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट है और 3 चैप्टर ही पढ़ना है और 3 चैप्टर में ही आपको 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न, आप बहुत सारे व्यक्ति बहुत जगह जाते भी होंगे पढ़ने के लिए, वहाँ पे ये चैप्टर भी नहीं बताया गया होगा और सिलेबस भी नहीं बताया गया होगा और वहाँ पे क्या किया जाता है आपको सुना नहीं जाता। सबसे मेन मेरे हिसाब से अगर मानना है, वैसे सभी टीचर का अलग अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से विद्यार्थी को अगर 45 मिनट का क्लास चलता है तो 15 मिनट उसका पहले सुनाई होना चाहिए जो पीछे क्लास में पढ़ाई हुआ है और आधा घंटा पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे सही तरीका होता है। नहीं तो आप सिलेबस खत्म करने के लिए तो अगर हम ऑनलाइन में पढ़ाए तो 2 महीना में ही सिलेबस खत्म हो जाएगा। 16 चैप्टर है, 2 से 3 दिन में अगर हम चाहे तो एक चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे विद्यार्थी को भी समझ में आना चाहिए और उसको याद भी होना चाहिए और ये चीज़ विद्यार्थी अभी समझते नहीं क्योंकि ये युवा अवस्था होता है, किशोर अवस्था होता है, इस समय नहीं समझते हैं। जब रिजल्ट खराब होते हैं तो उस समय समझते हैं। तो आप अगर किसी अलग क्षेत्र से भी है और जहाँ पे आपसे टीचर सुनता है वहाँ पे आप क्लास करिएगा, जहाँ पे नहीं सुनता वहाँ पे मत क्लास करिएगा, नहीं तो आप खुद से कितना चाहिए आप याद नहीं करिएगा जब तक आप पे प्रेशर अभी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि किशोरा अवस्था जो होता है, युवा अवस्था, इसमें प्रेशर के बिना विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 2 हो गया। चलिए आगे की यूनिट की ओर हम लोग चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की यूनिट हम लोग देख लेते हैं। यूनिट 3 आप लोग के स्क्रीन पे जो की है यूनिट 3, ठीक है, वेलफेयर ना। तो इस यूनिट से कितना प्रश्न पूछेगा, यूनिट बाय आपको बोले हैं यूनिट बाय नंबर से पूछा जाता है क्योंकि चैप्टर में कुछ आगे पीछे भी आपसे पूछ लेता है। तो इस यूनिट से आपका जो मार्क रहेगा, आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा ये आप याद रखिएगा 12 नंबर का यहाँ से प्रश्न आने वाला है। इस यूनिट से आपको 12 नंबर का प्रश्न आएगा जिसका हिंदी नाम है इस यूनिट का मानव कल्याण, मानव कल्याण, मानव कल्याण में जीव, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ठीक है। ये क्या है आपका चैप्टर है, अरे यूनिट का नाम है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ठीक है। और इस यूनिट से आपको 12 नंबर का प्रश्न पूछेगा जिसमें कि देखिए आपका चैप्टर 8 रहने वाला मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति और 10 नंबर चैप्टर जो हो जाएगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये 3 चैप्टर यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है। ये 3 चैप्टर से आपको 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने कॉपी में क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे का हम लोग सेक्शन देखते हैं। आगे देखिए 10 चैप्टर हो गया, उसके बाद 2 यूनिट और लगभग होगा आपका। चलिए यूनिट 4 जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर दिया हुआ है। यूनिट 4 में आपको 2 ही चैप्टर दिया हुआ है जिसमें कि प्रश्न कितना पूछा जाएगा। यूनिट 4 से जो है आपका प्रश्न जो रहने वाला है ये भी 12 नंबर का ही रहेगा, ठीक है। कभी कभी 1-2 आगे पीछे हो सकता है, ये निश्चित नहीं है, लेकिन ये आपका दिया हुआ है सिलेबस के अनुसार। जिसमें कि चैप्टर का नाम अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी ये चैप्टर है आप लोग का, ठीक है। और यूनिट है, इस यूनिट में से आपको 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें कि आपको 11 चैप्टर पढ़ना, जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत एवं प्रक्रम 11 चैप्टर में, 12 चैप्टर में दिया जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना है और यहाँ पे आपको 12 नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं या वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 12 हो गया, उसके बाद देखिए आगे का
आगे आप लोग का यूनिट 5 है और हम बोले हैं आपको पुराने बुक के अनुसार हम 16 चैप्टर लिए हैं, ठीक है। इसमें से 3 चैप्टर आपको हटा दिया गया है। तो यूनिट 5 जो है इसमें से कितना प्रश्न पूछता है, तो इसमें से आपको सबसे कम 10 मार्क, ठीक है, मार्क जो है यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क का आपको यहाँ से प्रश्न पूछने वाला है, जिसका कि नाम आपको इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पारिस्थिति, पारिस्थितिकी, ये आपका हो जाएगा यूनिट 5, ठीक है। और 5 यूनिट में इसको बांटा गया है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग को इसमें अभी के समय में इसमें से चैप्टर हटाया गया। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग को पढ़ना है 13 में जैव और समुच्चय और पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या जैव विविधता एवं संरक्षण और पर्यावरण मुद्दे, ये आपको चैप्टर अभी आपको पढ़ना है और इतना आपको पढ़ना है और इस सभी को मिला के आप जोड़ लीजिए, जितना जितना बताए हैं आपको 70 नंबर आपको पढ़ना है। और आपको हम ऑनलाइन में भी ये पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी आप लोग को करवाने वाले हैं। तो जो अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब बेकन ऑल कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री क्लास आप लोग के लिए चलने वाला है और साथ में इसका ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। ऑफलाइन क्लास वाले को एक फायदा है जो यहाँ पे टेस्ट भी होगा और ऑफलाइन क्लास का बात ही अलग होता है। तो जो विद्यार्थी अभी तक ऑफलाइन क्लास अगर इस क्षेत्र का है और नहीं ज्वाइन किए हैं या आपके अगल बगल में कोई है अगर भटक रहा है इधर उधर, तो उसको कहिए जो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर लेने के लिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब बेकन ऑल कर लीजिएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।